कांग्रेस आलाकमान ने गोड्डा लोकसभा सीट से एक ओर जहां महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया, वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी आपस में बंटते नजर आ रहे हैं। प्रदीप यादव गुट और अक़लियतों के नुमाइंदगी करने वाले गोड्डा से पूर्व सांसद फुरकान अंसारी गुट में खासा नाराजगी देखी जा रही है। टिकट घोषणा के बाद पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने प्रेस वार्ता कर पार्टी निर्णय को पुनः विचार की बात आलाकमान से कही है। पार्टी अगर अपना फैसला नहीं बदलती है तो पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ठोस कदम उठा सकते हैं। आज प्रेस से बात करते हुए फुरकान अंसारी का दर्द झलक कर सामने आया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहा हूं, अब फैसले का वक्त आ चुका। कल कांग्रेस पार्टी ने गोड्डा लोकसभा से प्रत्याशी के ऐलान कर दिया। ऐसे में अब आप क्या अगला स्ट्रेटेजी क्या होगा? देखिए, वो पार्टी का फैसला जो हुआ वो अपनी जगह पे है। जहाँ पार्टी के हित की बात जहाँ तक है, वो मैं साफ साफ कहूँगा कि वो पार्टी के हित में नहीं हुआ। पार्टी को बहुत सोच समझ के टिकट देना चाहिए था, हर एंगल को देखना चाहिए था, लेकिन नहीं देखा। राहुल गांधी बराबर हर जगह बोलते भी हैं, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। 23-24% अक़लियत है हर सीट में, उसकी भागीदारी नहीं होगी, ये मैं जानना चाहता हूँ। भागीदारी होनी चाहिए। दूसरी बात है कि एज, जहाँ एज की फैक्टर किसी ने लगाया कि शायद हमारे प्रभारी ने कहा कि एज फैक्टर है। एज मेरा 74-75 साल है, दो राय नहीं है। हाँ, मेरी उम्र है, लेकिन क्या 74 साल के अलावे भी पार्टी ने किसी को टिकट दिया जिनकी उम्र 79 साल है, किसी का 80 साल है, किसी का 82 साल है, किसी का 83 साल? क्या ऐसे कोई उम्मीदवार नहीं है पार्टी में? ये पार्टी की दोहरी नीति कैसे चलेगी सर की बात? ये तो नहीं, ठीक बात नहीं है। दूसरी बात है कि मैं कोई नया आदमी नहीं हूँ। मैं इंदिरा गांधी के समय में सबसे पहले बार मुख्यमंत्री MLA बना था। 1980 से मैं MLA हूँ। मुझे सब चीज़ का जानकारी है, आलाकमान का जानकारी है, आलाकमान किस तरह से स्टेप लेती हैं, आलाकमान का क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आलाकमान का मतलब होता है कि निष्पक्ष होकर के और जो सच्चाई है उसी हिसाब से एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, जो CLP हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनकी भूमिका क्या रहा इसमें? उनकी भूमिका रहा क्या इसमें? उनकी भूमिका तो पार्टी हित में होना चाहिए था। हमको नहीं लगा कि ये पार्टी हित में उनकी भूमिका सही रहा। इसलिए मैं आलाकमान से फिर से आग्रह करूंगा कि आप तुरंत विचार करें। ये जो डिसीजन हुआ है आपका सही डिसीजन नहीं है, और जिस तरह से सोशल मीडिया और दूसरे एंगल से जो उनको पता चल रहा है कि हर एंगल में हर जगह उनका विरोध हो रहा है। इवन जिला कांग्रेस कमेटी में भी उनके खिलाफ नारे लगाए गए। वहाँ के सभी अध्यक्षों ने नारा लगाया, प्रखंड अध्यक्षों ने, जिला अध्यक्ष ने और भी सारे नेताओं ने। अब वो हमको लगता है कि ये, हमको नहीं लगता है, हमको लगता है कि बीजेपी से साठगांठ तो नहीं हो गया है। सर, भाजपा जहाँ माइनस मुस्लिम राजनीति करती है, ऐसे में कांग्रेस और JMM गठबंधन में भी वही रवैया अपनाए हुए है। ऐसे में अब मुस्लिम बदनाता और मुस्लिम लीडर क्या करेंगे? देखिए, JMM के बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जब सोनिया गांधी थी तो एक सीट मिलता था यहाँ से, और इससे पहले भी गोड्डा सीट मिला है, अक़लियत को मिला है। कांग्रेस ने बराबर गोड्डा सीट को अक़लियत के लिए अल्पसंख्यक एयर मार्क किया हुआ। हम सभी जातियों को समावेश करते हैं अपने पार्टी में, किसी एक जाति के सवाल नहीं उठता है। हम यहाँ ब्राह्मण को भी देते हैं झारखंड में, हम यहाँ पे राजपूत को भी देते हैं, हम बिहार को भी देते हैं, लल्ला जी को भी मिलता है, बैकवर्ड को मिलता है, आदिवासी को मिलता है सब, और उसी में एक सीट अक़लियत को मिलता है। ये सबों का समावेश हमारे पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी की यही खासियत भी रही है। लेकिन पता नहीं, पिछले 2019 से अक़लियत को दरकिनार कर रहे हैं ये लोग, ये अच्छी बात नहीं है। अब तमाम अक़लियत ये बोलते जा रहे हैं हम लोगों को कि हम लोग वोट देने के लिए जन्म नहीं लिए हैं, सिर्फ वोट देने के लिए, और बीजेपी का डर दिखा के हम लोग से वोट लेते हैं, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।
ये अकलियत की जो आवाज़ आ रही है हर तरह से वो आ रही है। हमने काफ़ी समझाने की भी कोशिश किया है लोगों को, लेकिन समझने के लोग तैयार नहीं है। ये लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं और हम समझते हैं कि पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए। सर, नहीं लगता कि 80 से आप राजनीति कर रहे हैं, 5 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे, 1 बार सांसद रहे, ऐसे में एक अपना पूरा जीवन आपने कांग्रेस के लिए व्यतीत कर दिया। आपको लगातार पार्टी जिस तरह से डिमोरलाइज कर रही है, कांग्रेस बेइज्जत कर रही है, और अब अंतिम जब आपको इस बार पार्टी को भरोसा करके चुनाव लड़ाना चाहिए था, तो नहीं लग रहा कि आप उपचित महसूस कर रहे हैं इस पार्टी में? 2019 से ही मुझे अपमानित किया जा रहा है पार्टी में, लेकिन उसके बाद भी मैंने 2019 में मैंने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अब बर्दाश्त करने की जो सीमा होती है, मुझे अपमानित किया जा रहा है, कर रहे हैं लोग। क्या फुरकान साहब कांग्रेस में बने रहेंगे या अगला कदम क्या होगा? नहीं, अभी ये हम नहीं कर सकते। हम तो अभी कांग्रेस के हैं, कांग्रेस में रहेंगे। अब मैं कांग्रेस के आलाकमान से कहूँगा कि आप पुनर्विचार करें। अगर पार्टी पुनर्विचार नहीं करती है, ऐसे में फिर आगे सोचा जाएगा क्या करना है। कोई ठोस कदम उठा सकते हैं? फिर भी कुछ भी करेंगे, लेकिन अभी पुनर्विचार की मांग हम लोग कर रहे हैं और हम लोग दिल्ली भी जाएंगे, वहाँ बात करेंगे कि भाई पूरे झारखंड में अकलियत खास करके अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है ऐसी स्थिति में, और ये महसूस कर रही है कि 14 लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं। ऐसे में उनके लिए अब दिशा निर्देश चाहिए झारखंड स्तर पर अकलियत। मैंने जो प्रभारी, मैंने उनको कहा था कि अगर एक सीट आप नहीं देंगे तो सभी सीटों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अकलियत इस बार बर्दाश्त नहीं करेगा। 2019 में आपने जिस तरह से नहीं दिया टिकट, उसका खमियाजा आपने देखा कि एक भी सीट आपका 19 में नहीं निकला। फिर इस बार अगर आप करेंगे तो फिर खमियाजा भुगतना पड़ेगा पार्टी को। आप अकलियत को इतना कमजोर मत समझिए। और झारखंड का मुस्लिम है ये कोई श्रीनगर और कश्मीर का मुस्लिम नहीं है। यहाँ का जो मुस्लिम जो सोचता है वही करता है। ये मैंने उनको कहा था और मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आप पुनर्विचार करें, ये तो खमियाजा मिलेगा। पार्टी के हित में आप आए हैं काम करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हैं आप, पार्टी को कमजोर करने के लिए नहीं प्रभारी बनाया गया आपको। और जो अध्यक्ष है क्या करें, ये पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग? अपने आप बढ़िया से काम करते हैं। उसी तरह से जिला अध्यक्ष का जब चयन हुआ था, एक भी अकलियतों को अध्यक्ष नहीं बनाया। फिर आला कमान के साथ जाकर मैंने गुहार किया था, आला कमान के दबाव में 2 आदमी को फिर बनाया गया अध्यक्ष, और शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम। इसका मतलब है अध्यक्ष जो है वो का विचार जो है अकलियतों के बारे में अच्छा नहीं है, तो अच्छी सोच नहीं है। सर, पुनर्विचार का आप इंतजार करेंगे? पार्टी अगर पुनर्विचार करती है तो उसके बाद ही कोई फैसला लेगा? बिल्कुल, पार्टी को विचार करना पड़ेगा, करना चाहिए। हम लोग जाएंगे पार्टी के यहाँ, पार्टी से बात करेंगे आलाकमान से, और तो कहेंगे कि साहब ये डिसीजन आपने बहुत गलत ले लिया है, सुधार अमेंडमेंट करिए, अभी समय है, और नहीं तो इसका खमियाजा आपको जो 2 सीट में देखने को मिलेगा। और इस बार अकलियत को हम लोग काफ़ी समझाएंगे भी, उसके बाद भी वो समझने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि 2019 में भी आपने कह करके आपने नहीं दिया टिकट, और गोड्डा सीट को ही एलायंस में डाल दिया आपने। सिर्फ गोड्डा सीट को क्यों आप लोगों ने बना लिया? कभी एलायंस में डाल देते हैं, कभी अकलियत से उसको अलग कर देते हैं। क्या मतलब है? कहाँ जाएगा अकलियत? ये क्या मतलब है? ये ठीक नहीं है।